हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका संदीप खरब यूट्यूब चैनल में। मैं मनदीप लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए एक बार फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, जिसका चल रहा है पार्ट 4। तो हम बात कर रहे थे पॉपुलेशन के यानी कि सेंसस के बारे में, सेंसस 2011 के बारे में। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और थोड़े से क्वेश्चंस हैं, तो करते हैं क्वेश्चंस को बिना टाइम वेस्ट किए। और दोस्तों, DSSB, TGT, SST के बहुत सारे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए जुड़िए एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम के यूट्यूब चैनल पे और फॉलो कीजिए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है? तो दोस्तों, द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इज 943 वुमेन पर 1000 मेंस, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 वुमेन्स। और जो केरल है, केरल हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो ऑफ 1084। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार सीमांत श्रमिक कौन है? Who is the marginal worker as per the standard census definition in India? वो व्यक्ति होता है who works for less than 183 days in a year, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वह व्यक्ति जो वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है उसको मार्जिनल वर्कर कहते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश समूह की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो दोस्तों, लिटरेसी रेट कौन से यूनियन टेरिटरी की सबसे हाईएस्ट है? तो आंसर है दोस्तों इसका लक्षद्वीप और एनदीयू। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इनकी जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, 54.6% शेयर ऑफ एग्रीकल्चर वर्क्स इन इंडिया, यानी कि 54.6% जो श्रमिक है, कृषि श्रमिक है, वो हिस्सेदारी है हमारे भारत के जनगणना के अनुसार। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों की साक्षरता दर को अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने वाले विकल्प की पहचान करें। तो दोस्तों, लिटरेसी रेट को देखते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है स्टेट्स को। तो दोस्तों, आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, ए बी सी, क्योंकि लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा इसमें है केरला, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा। तो इनके फैक्ट्स मैं आपको बहुत सारी बार बता चुकी हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मैच द कॉलम्स एज पर 2011 सेंसस। स्टेट्स बतानी है, ठीक है, और डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, जनसांख्यिकी विशेषताएं बतानी है। तो दोस्तों, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। केरल सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हरियाणा का सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो है और गोवा हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन का है। तो ये तीनों ही फॉलोइंग ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2020 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2030 तक मृत्यु दर को %% तक कम करने के लिए एक राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की थी। तो दोस्तों, कितने परसेंट तक कम करने की घोषणा की थी? तो दोस्तों, वो घोषणा की थी ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 10% तक कम, यानी रोकथाम रणनीति की घोषणा की थी। ये एक फिर अनाउंसमेंट था जो था नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। और ये किसने ऑर्गेनाइज की थी? मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। भारत को डैश के कारण जनसांख्यिकीय लाभांश वाला देश माना जाता है। तो दोस्तों, इंडिया कैन बी कंसीडर्ड अ कंट्री विद डेमोग्राफिक डिविडेंड ड्यू टू द
हाई पॉपुलेशन बिटवीन 15 to 64 ईयर्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका मीन्स ये है कि जो इंडिया की आबादी है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आश्रित होने की बजाय अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर उस विकल्प की पहचान करें जो निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है, यानी कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स। तो दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन ए। पहले आएगा हमारा उड़ीसा, ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा उड़ीसा में है। उसके बाद आता है हमारा महाराष्ट्र, फिर आता है मध्य प्रदेश। सो आंसर ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सकल मृत्यु दर क्या है? क्रूड डेथ रेट ऑफ इंडिया, तो वो है दोस्तों 7.1%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मौतों की संख्या को शो करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूनियन टेरिटरी शो द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लिटरेसी रेट? लिटरेसी रेट का डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता ही है केरल आएगा, क्योंकि उसकी जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो केरल। उसके बाद दोस्तों लक्षद्वीप है और उसके बाद मिजोरम है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये आता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व डैश प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो कितना था 1951 के सेंसस के अकॉर्डिंग? द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया 117 पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो दोस्तों जो स्टेट है हमारा लोएस्ट लिटरेसी के साथ वो है बिहार। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सबसे लोएस्ट लिटरेसी बिहार की है विद लिटरेसी रेट ऑफ 61.8% एज पर द 2011 सेंसस। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट? तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिएगा कमेंट्स में। इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत बार करा चुकी हूँ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों के किस समूह की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो दोस्तों आंसर है इसका हाईएस्ट पॉपुलेशन जो थी वो थी उत्तर प्रदेश की है, ठीक है, विच इज 16.4% है उत्तर प्रदेश की। महाराष्ट्र की है दोस्तों 9.28% और बिहार की बता देती हूँ 8.58%। ठीक है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो जनसंख्या सबसे अधिक है वो है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की। क्वेश्चन नंबर 16, आर सेंसस आर फ्यूचर वाज द स्लोगन ऑफ विच सेंसस ऑफ इंडिया? तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार हो चुका है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 2011 का जो 15th वाला नेशनल सेंसस था उसका स्लोगन था ये हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी।
तो इजी है, आई नो आप सबको आता होगा, इतने सारे क्वेश्चंस जो कर लिए इससे रिलेटेड। तो आंसर है हमारा बिहार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिहार की जो पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि दोस्तों पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, तो वो है 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की है 829, वेस्ट बंगाल की है 1028 और दोस्तों केरल की है 860। ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो आंसर ए इज राइट आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम था? तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो आंसर इज हरियाणा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हरियाणा की सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशो है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? ओके, तो दोस्तों रूरल एरिया का, ठीक है, देखना है तो वो है आंसर 68.8%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 68.8% जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो रहता है रूरल एरियाज में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच आर द टॉप 3 मोस्ट पॉपुलस स्टेट, यानी भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत सबसे अधिक आबादी वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।